देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमारे पास सलाउद्दीन का जादुई चिराग है। उसमें से जिन निकलेगा और हमसे पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? जादुई चिराग ये कहाँ है? हमारी छावनी में। कोई भी तलवार, कोई भी भाला हमें छू भी नहीं सकता जब तक संभा नाम की ढाल हमारे सामने है। और इस बार शंभू राजे की तलवार नहीं, उसकी ढाल हमें ज्यादा काम आएगी। मोरोपंत जी, हमें किसी भी हालत में भोपालगढ़ को बचाना होगा, फिर चाहे नेतृत्व किसी का भी हो। माताश्री, आज हमें बहुत अकेला महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? हम हैं ना, ये पूरा रायगढ़ है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये रायगढ़ हमें अपना सा नहीं लग रहा अब। इतना प्यार है हमें इस झंडे से, लेकिन वो चिढ़ रहा है हमसे, ऐसा लगता है। रायगढ़ की इमारतें, दरबार, सदर, ऐसा लगता है कि सभी की नजरें बिल्कुल बदल गई हैं। बहुरानी जी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? देखिए ना, महाराज ने गढ़ को चुना। ऐसा तो होने वाला ही था, हमने आपको बताया था ना। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था माताश्री। आपको क्या लगता है, युवराज जाएंगे किले पर तलवार लेकर? नहीं जाएंगे, हमें यकीन है। बल्कि वो तो स्वराज का कितना ध्यान रखते हैं। रखते हैं ना? हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं। स्वराज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। वही तो माताश्री, फिर ऐसा होते हुए भी युवराज गलत बर्ताव कैसे कर सकते हैं? और वो खबरें भी ऐसी आती हैं कि... बहुरानी जी, आने वाली सभी खबरें सच ही होंगी, ऐसा आप क्यों सोच रही हैं? लोगों का क्या है, 10 मुंह से बोलते हैं, पर प्रत्यक्ष भोपालगढ़ के तल पर क्या हुआ है, ये तो बस जगदीश्वर को ही पता है। वो अंतर्यामी है, हमारा उन्हीं पर भरोसा है। माताश्री, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इतने दिनों में खान की राजनीति युवराज समझ नहीं पाए क्या? या रानो दीदी की वजह से उन्हें ये सहन करना पड़ रहा है? या शायद इतने दिन साथ रहने के बाद युवराज के विचारों में, योजना में कोई बदलाव तो नहीं आ गया होगा ना? कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई होगी ना माताश्री? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन रखिए आप। सच कहें तो हमें भी ऐसा ही लगता है। युवराज कभी गलती नहीं करेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे वो। लेकिन दिलेर खान के दबाव के कारण उन्हें हमला करना पड़ गया तो? माताश्री, सबसे ज्यादा डर हमें इसी बात का है। जिन हाथों से उन्होंने रायगढ़ के बुर्ज पर अपना झंडा लहराया, आपको तो भगवे की ओर ध्यान देना चाहिए, और भगवा 7 दिन में एक बार बदलना, इससे वो अच्छा दिखता है, सुंदर, और उसे भी मजा आता है हवा में लहराने को। जिस झंडे के लिए उन्होंने लाखों को मार गिराया, उसकी शान के लिए। मराठी ईर्ष्या शेर के नाखूनों की तरह है, होती है लेकिन दिखती नहीं। लेकिन किसी ने खुराफात की तो वो पेट तक पहुंचती है, आंतड़ियां तक आर पार कर जाती है। कोई उसे परेशान करे तो वो नागिन की तरह फुफकारती है, तुरंत काट लेती है, यमराज से मिलवाती है। माताश्री, वो झंडा, स्वराज का अभिमान झंडा,
युवराज के कारण किले से उतारा जाएगा। युवराज झंडे के अपमान का कारण बनेंगे। हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। बहुरानी जी, माँ जगदम्बा पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। माताश्री, युवराज पर ये जो संकट आया है बस वो टल जाए। हमने तो तुलजापुर में 1.25 मन तेल चढ़ाने की मन्नत मांगी है। अब चिंता माँ जगदम्बा को होनी चाहिए। भोपालगढ़ पहुंच गए? पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बस महाराज का चेहरा ही आंखों के सामने आ रहा है। ये मतलब हम करने गए एक और हो गया दूजा, ऐसा लग रहा है। ऐसा हो तो गया है। युवराज, आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, सीधे भोपालगढ़ ही पहुंच गए। बहुत गलती की युवराज आपने। महाराज को दिल में कितनी चोट लगी होगी। वही तो। अरे पूरी जिंदगी लगाकर उन्होंने ये दौलत खड़ी की, गरीब मजलूमों का राज्य खड़ा किया, और ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद का बेटा बाप पर हमला कर रहा है, ऐसा हो गया ये। क्या बोले यही तो समझ में नहीं आ रहा। कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, जैसे कि स्वराज्य में सबका मुंह बंद हो गया है। सच बताऊं तो कलश अभिषेक जब करवाया था तभी मुझे ये भविष्य नजर आया था, लेकिन हम कुछ बोलने जाएंगे तो लोगों को लगता है हम युवराज का विरोध करते हैं। लेकिन अब पता चल गया है ना क्या सच है और क्या झूठ। उस दिलेर खान के हाथों में हाथ डालकर अपने ही भोपालगढ़ पे हमला किया है युवराज ने। ऐसे स्वराज्य द्रोहियों का स्वराज्य में क्या होता है ये सब जानते हैं। एक तो उन्हें स्वराज्य में स्थान नहीं मिलने वाला, और अगर आ गए तो महाराज तोप से दागे बिना रहेंगे नहीं। सुनो, अपनी अपनी जगह पर बैठना। जी कालू जी बाबा। हाँ, होशियार रहो और चौकन्ना भी। कालू जी बाबा, लेकिन कब तक ताक में बैठेंगे? अरे अभी तक फिरंगो जी बाबा का आदेश नहीं आया है, आएगा जल्द ही। कब आएगा आदेश? जल्दबाजी मत करो, हमले का आदेश मिलेगा, हमले का। जाओ तैयारी में बैठो जी। और होशियार रहो। हाँ हुजूर, मुल्ला अहमद। भोपालगढ़ पर हमला करने की सब तैयारियां हो चुकी है। फौज को आगे हम भेज चुके हैं। आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और तोपों को भी आगे भेज चुके हैं। घोड़े, घुड़सवार और बाकी 3 टुकड़ियों के जवान भी तैयार हैं। मोर्चाबंदी लग गई है। बहुत अच्छे मुल्ला अहमद, हम भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। लेकिन शंभू राजे? शंभू राजे? जी। ये शंभू राजे को क्या हुआ मुल्ला अहमद? शंभू राजे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो छावनी के बाहर आते ही नहीं है। तैयार होकर निकलने की बात तो दूर है। क्या कह रहे हो मुल्ला अहमद? जी हुजूर, मैंने अपने सरदार को 3 बार उनके छावनी में भेजा, लेकिन सरदार तीनों बार उल्टे पांव वापिस आ गया। क्या? जी हुजूर, और एक अहम बात। क्या? शंभू राजे के छावनी में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। साहब, आपने तो कहा था कि शंभू राजे हमारी फौज की ढाल होगी। बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। फौज तो आगे निकल चुकी है और ढाल पीछे है। ये बहुत गलत बात है। हमारी छावनी में कुछ भी गलत नहीं होगा मुल्ला अहमद। हमने जो कहा था वही होगा। ये शंभू राजे नाम की ढाल हमारी फौज के आगे ही रहेगी। महाराज मैं क्या करूं, आप ही बताइए। वो दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है।
पास के टीले पर तोपे चढ़ाकर दागने की योजना है उसकी। मैं उससे कतराऊंगा नहीं महाराज। आपने बड़े यकीन से इस किले पर साधन सामग्री रखी है, उसे भी धक्का नहीं लगने दूंगा मैं। दिलेर खान के डर से प्रजा भी किले पर आ रही है, वो भी सुरक्षित रहेगी। प्रजा का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन महाराज, मुगलों के गुट में शंभू राजे हैं पता चलने के बाद कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे महाराज। शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं। क्या करूं महाराज, आप भी बताइए क्या करूं। किलेदार, किलेदार, सुनिए किलेदार। महाराज, जिस पत्थर को आपके चरण स्पर्श होते हैं वो पत्थर हमारे लिए भगवान बन जाता है। शंभू राजे तो आपका कलेजा है। फिर आप भी बताइए महाराज, शंभू राजे हमारे लिए क्या हुए? कुछ भी सूझ नहीं रहा महाराज, क्या करूं, आप भी बताइए अब। फिरंगोजी बाबा, दिलेर खान की फौज आ रही है। मुझे लगता है तोप दाग देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजी लेकिन एक बार बोल दिया ना, मेरे आदेश के बिना किले से नाखून जितना कंकड़ भी नीचे गिरा तो देख लेना, मेरे गुस्से के पात्र बन जाओगे। अजी लेकिन फिरंगोजी बाबा। अरे थोड़ा धीरज रखने के लिए कहा ना मैंने। ऐसे में किला निगल जाएगा वो दिलेर खान। शंभू भाई, आपने आवाजें सुनी? लड़ाई शुरू होने वाली है। हाँ। आपने सुना? सुना वो मारकाट की आवाजें? बाहर जाकर देखिए जरा, हमारे किले पर दुश्मन टूट पड़ा है। राणो दीदी, आप अंदर ही रुकिए। अंदर रुककर क्या करें हम? हमसे नहीं सहा जा रहा, रोकिए ये सब। राणो दीदी, ये रुकने वाला नहीं है, राजनीति का हिस्सा है। आपकी राजनीति है ये मानते हैं हम, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सोना पाने के लिए कचरा छान रहे हैं? और अगर ये सब करने से सोना मिलेगा तो नहीं चाहिए हमें वो सोना। राणो दीदी, हम चलते हैं। आप फंस गए हैं, उन्होंने आपको फंसा लिया है। राणो दीदी, हम पर भरोसा कीजिए। आप पर भरोसा करें या सामने जो दिख रहा है उस पे भरोसा करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है शंभू भाई, हम हमारे पति के साथ स्वराज्य के कई किलों पर ठहरे हैं। वहाँ के शहनाई, ढोल, नगाड़ों के मंगलमय आवाजें सुनी है। ऐसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें कभी नहीं सुनी। और आज आपके होते हुए भी ये आवाजें सुन रहे हैं हम। स्वराज्य के युवराज के सामने होते हुए भी अपने लोग जान गंवा दे, ये बदकिस्मती है हमारी। वो दिलेर खान ये सब जानबूझ के कर रहा है। राणो दीदी, एक बात जान लीजिए, हम जब तक सामने हैं तब तक हमारे लोगों की जान को खतरा नहीं है। हम तो कह ही रहे थे मत रुकिए, यहाँ चलते हैं हम वापस हमारे स्वराज्य में। पिताश्री ने संदेशे भेजे, फौज भेजी, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। शंभू भाई, हमारे भोपालगढ़ का कुछ भला बुरा हुआ तो कौन सा मुंह लेकर जाएंगे आप स्वराज? किस हिम्मत से हमारी रानी माँ की समाधि के सामने बैठेंगे? हम कौन सा मुंह लेकर पिताश्री के सामने जाएंगे? शंभू भाई, जिस श्रद्धा से हमने हमारे सुख पर, हमारे वैवाहिक जीवन पर पानी फेर के आपका साथ देने का वचन दिया था, वो वचन कहाँ निभाया हमने? आपने वो निभाने ही नहीं दिया। आपका साथ देना स्वराज्य के लिए खतरा साबित होगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था हमने। छत्रपति के बच्चे हैं ना हम। हमारा छोड़िए, कल आपको कौन कहेगा वीर पिता का वीर पुत्र? देखिए शंभू भाई, हमला करने वाली खान की फौज भी वापस आ गई है। अब दूसरी चढ़ाई, फिर तीसरी और फिर
रोकिए ये सब शंभू भाई, रोकिए। हिरंगोजी बाबा, रायगढ़ से संदेशवाहक आया है। आ गया? अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था। प्रणाम किलेदार। अरे प्रणाम क्या कर रहे हो, बोलो फटाफट। किसी भी हालत में भोपालगढ़ स्वराज्य में ही रहना चाहिए, इसका ख्याल रखिए। सामने कोई भी हो, उस पर दया मत करना। देखा, महाराज कहते हैं शंभूराजे छोड़िए। कल को अगर हम भी हमला करने आए तो तोप का पहला गोला हम पर दागने में हिचकिचाइए मत। ये गढ़ किले प्रजा की अमानत है। ये दुश्मन के हाथ लगी तो गैर जिम्मेदारी होगी, ये याद रखिए। सुनिए। अब क्या सुनूं कालो जी, क्या सुनूं मैं? इन किलों के लिए बाजी पासलकर से लेकर तानाजी, शिवा, जीवा, मुरारबाजी, प्रतापराव, सूर्यराव काकड़े, हजारों ने बलिदान दिया है। वो जाया जाए ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं चलेगा। महाराज कहते हैं दिलेर खान रोज हमला करेगा, मजबूती से लड़ेगा। खुद शंभूराजे हथियार लेकर किले की तरफ आएंगे। उन पर भी दया माया मत करना। स्वराज्य के किले पर कोई भी आंच ना आए, इसका ख्याल रखना। लड़िए, मुकाबला कीजिए और दुश्मन को हरा दीजिए। हिरंगोजी बाबा, अब दिल पे क्यों ले रहे हैं? कालो जी, मेरी ही किस्मत में ये था। आप ही खड़े थे ना उस भगवान पत्थर के सामने और उससे पूछ रहे थे कि क्या करूं, क्या करूं। अब मिला ना जवाब? मिला ना? हाँ कालो जी, मिला जवाब। तो फिर उठिए, उठिए और हाथ में लीजिए तलवार। तलवार लूं हाथ में? अरे कैसे लूं कालो जी, कैसे लूं हाथ में तलवार? बड़े मालिक के कहने पर छोटे मालिक पर तलवार उठाऊं क्या? कैसे तलवार उठाऊं कालो जी, कैसे तलवार उठाऊं कालो जी? माहुली के घाट पर हमने भवानी बेटी के लिए घोड़ा लिया था। तब तक आपका घोड़ा नदी में प्रवेश कर चुका था। नहीं राणो दीदी, हमने घोड़ा दौड़ाया था। आप घोड़ा दौड़ा के आए ये देखकर भोपालगढ़ के सैनिक आज भी सदमे में बैठे हैं। मतलब? देखिए ना, मुगल फौज किले तक आ गई लेकिन सैनिकों ने हमला भी नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं दुश्मन फौज में अपने युवराज हैं। इसलिए तोपें नहीं दागी, तीर नहीं चलाए, पत्थरों की बरसात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आपकी वजह से वे सदमे में हैं। नहीं राणो दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा अंधी होती है शंभू भाई, लेकिन विश्वास हमेशा अपाहिज ही होता है। युवराज, दिलेर खान मिलने आ रहे हैं। युवराज, दिलेर खान मिलने आ रहे हैं। ये क्या शंभूराजे, आप मुहिम के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए? चलिए, आपको लड़ाई लड़नी है। भोपालगढ़ आपको जीतना है, हर हालत में, हर कीमत पर। माफ कीजिए खान साहब, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या हुआ आपकी तलवार को? आपको तो बहादुरी दिखानी थी, दिखाइए अपनी बहादुरी। मौका अच्छा है बहादुरी दिखाने का, ऐसा मौका बार बार नहीं आता शंभूराजे। उठाइए अपनी तलवार और अपनी तलवार के जौहर दिखा दीजिए। समय आने पर हम हमारी तलवार का जलवा जरूर दिखाएंगे।
लेकिन वो ये समय नहीं है। शंभू राजे, हम आपको यहाँ किस लिए लाए थे? भोपालगढ़ जीतने के लिए, बादशाह सलामत को दिखाने के लिए। मतलब? बादशाह सलामत के दिमाग में वहम आ सकता है कि आपको मनसबदारी कबूल है भी या नहीं। पर मनसबदारी तो हमने कबूल की है। तो मनसबदारी पक्की करने के लिए भोपालगढ़ का किला आपको मुगल सल्तनत को जीत कर देना ही पड़ेगा। जीत कर देना ही है तो हम आदिल शाही का मुल्क जीत कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप दिल से हमारे साथ नहीं हो, धोखा दे रहे हो हमें। साबित तो यही होगा ना? खान साहब, आप समझते क्यों नहीं? शंभू राजे, अगर आपको शहजादे तक पहुंचना है तो आपको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आपको भोपालगढ़ जीतकर मुगल सल्तनत को देना ही पड़ेगा। ये लीजिए, उठाइए तलवार। ये मुमकिन नहीं है। स्वराज्य के खिलाफ हम तलवार नहीं उठाएंगे। आप भूल रहे हैं शंभू राजे, इस मुहिम में आपने हमारे साथ शरीक होने का वादा किया था। हाँ, वादा जरूर किया था, लेकिन वादा सिर्फ मुहिम पर आने का था। तलवार उठाने का वादा नहीं किया था। धोखा है सरासर हमारे साथ ये। पांड्रे सरदार, देख रहे हो तुम? ये आपके सुनने और समझने की गलती हो सकती है, धोखा नहीं। वीर पिता का वीर पुत्र।